हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बोलो। मेहनत करते रहना है, जिंदगी में जिस जो गोल बनाया है उसके पीछे लगे रहो जब तक वो मिल ना जाए। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या क्या नए नए करियर ऑप्शन इंडिया में इमर्ज हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। अब खाली ऑप्शन इमर्ज हो रहे हैं तो बता दिया। अब कहाँ कहाँ से कमा सकते हो ये तो बता दिया। अब मान लो आप में से कई लोग कमा भी रहे होंगे, है ना? क्योंकि मैंने कहा क्या कहा कि जो इन वीडियोस को देखेगा वो मेन इसलिए ही आया कि यहाँ पे उसे फाइनेंशियल नॉलेज लेनी है। तो वो फाइनेंशियल नॉलेज तो वही लोग लेना चाहेंगे जो तो या तो कमा रहे हैं या जल्दी ही कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जैसे ही आपने पैसे कमाने शुरू किए तो एक कसम खाओ आज मेरे साथ। कसम खानी है ये, क्योंकि अगर आपने ये 3 चीज़ें नहीं की जो मैं आपको कसम खिलवाने वाला हूँ, तो कसम से मैं बोल सकता हूँ मैं कसम से बोल सकता हूँ कि अगर आपने कसम नहीं खाई, वाह! कसम कसम और छोड़ो इसे, ठीक है? हाँ, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपको पछताना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें अपनी पहली सैलरी मिलते ही, सैलरी आपके जैसे ही हाथ में आए, आपको ये 3 चीज़ें कर डालनी है। अब ये 3 चीज़ें कौन-सी हैं? बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है? इन 3 चीज़ों के बिना ये मान लो कि लाइफ़ आगे नहीं जानी चाहिए हमारी। देखो, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि खर्चे निकालने हैं। उसके बाद लोग सोचते हैं मैं सर भैया पैसे भी कमाने लग गया ना, मैं शेयर मार्केट में क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं क्या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं एक बढ़िया-सी गाड़ी खरीद सकता हूँ? सब खरीदो, किसी चीज़ की मनाही नहीं है। तुम शेयर में भी लगाओ, तुम बॉन्ड भी खरीदो, तुम डिबेंचर भी खरीदो, सब करो। पर उन सब चीज़ों से पहले ये 3 चीज़ें कर लेना, वरना जो तुम्हें पछताकर रोना पड़ेगा, फिर बाद में आओगे मेरे पास कि भैया कि हमने बात नहीं मानी। ठीक है? तो हम हमेशा पहले कोट से ही शुरू करते हैं। आज का कोट हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आई डोंट कॉल इट लाइफ इंश्योरेंस, आई कॉल इट लव इंश्योरेंस। वी बाय इट बिकॉज़ वी वांट टू लीव अ लेगेसी फॉर दोज़ वी लव। वैसे आपको कोट पढ़कर समझ आ गया होगा मैं किन 3 चीज़ों की बात करने वाला हूँ। उनमें से एक चीज़ तो सीधा-सीधा लिखी हुई है। कोर्ट में क्या बोल रहा है? कहता है मैं उसे लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलता, मैं उसे लव इंश्योरेंस बोलता हूँ। क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी तरफ से, मेरे घरवालों के लिए एक लव ही तो है, मेरा प्यार ही तो है कि अगर मैं चला भी जाऊँ उन्हें छोड़कर, तो मेरी लेगेसी है उनकी मदद करने के लिए। देखिए, एक तो होता है सिर्फ नाम, नाम क्या करेंगे घरवाले? आपने बहुत इज़्ज़त कमाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे आपकी इज़्ज़त का? क्या करेंगे आपके नाम का? ठीक है, कुछ आप उनके लिए पीछे छोड़ के जा रहे हो कि नहीं? और छोड़कर कैसे जाओगे? एक पहले से तैयारी करके जाओगे ना, वो तैयारी ही लाइफ इंश्योरेंस है। वो आपकी तरफ से उनके लिए एक लेगेसी छोड़ के जाती है। देखो, मरने पर सब रोते हैं। अगर आपका कोई प्यारा, देखो हम तो यही दुआ करेंगे भगवान आपको लंबी-लंबी उम्र दे, आपको लाइफ इंश्योरेंस की नीड ही ना पड़े, आपकी लाइफ इंश्योरेंस एक्सपायर ही हो जाए। मतलब एक्सपायर कैसे होती है वो भी बताता हूँ, कि आप जिंदा रहो ज्यादा उम्र तक, ठीक है? पर लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि कोविड में हमने देख लिया, कुछ भी नहीं पता। तो अगर हो जाती है डेथ तो आपके घर वाले रोएंगे, ऑब्वियसली सारे रोते हैं, सबको एक दूसरे से प्यार है, हम ह्यूमन है, ठीक है? यहाँ तक कि जिस दिन मरता है तो दुश्मन भी कहते हैं यार यार बड़ा अच्छा आदमी था। अबे कंजरो, पहले तो लड़ते रहे उससे, अब कहते हैं अच्छा आदमी था, चलो वो बात तो अलग है, ठीक है? पर कहते ही हैं, पर उसके बाद क्या? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपकी याद में रहेंगे, उसके बाद तो यही देखेंगे कि हमारा जो पापा या हमारे भैया या हमारे पति देव हमारे लिए क्या करके गए, तो वही तो लाइफ इंश्योरेंस करके जाएगा। उन्हें अगर पता लग गया यार मेरे पति ने मेरे लिए 1 करोड़ छोड़ा है, तो भैया पागल, मतलब वो कहेंगे, मतलब वो यही नहीं कहेंगे यार अच्छा हुआ तो मर गया, ऑब्वियसली वो ये नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे चलो उसमें, मतलब उन्होंने जाते-जाते भी हमारे लिए अच्छा किया, ऑब्वियसली तारीफ होती है ऐसे बनते की, ठीक है? तो 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिसका मैं बार-बार ज़िक्र करता जा रहा हूँ, जिसका कोर्ट में भी ज़िक्र है, लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? बड़ा प्यारा-सा मैंने एक वाक्य लिखा है कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता अगर आज सो गए और कल आँख ना खुली, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता अगर आज सो गए और कल आँख ना खुली फिर क्या होगा, ठीक है? अब मैं थोड़ी वो बात करता हूँ कि किन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। देखिए, जिन लोगों पे कोई बंदा डिपेंड नहीं है, ठीक है, जो एकदम मतलब कि इंडिपेंडेंट है, ऐसे तो भैया वैसे कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, साधु लोग ही होंगे जिनका फैमिली से निस्सा नाता टूटा हुआ है। अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उन पे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक नहीं, इंडिपेंडेंट गलत वर्ड है, उन पे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उन पे किसी की म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है, उनके भरोसे कोई नहीं जीता, तो उन्हें लाइफ इंश्योरेंस अगर वो ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर वो मर भी गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके भरोसे तो जीते नहीं है। एक वो बंदे ना ले, ठीक है, वो इग्नोर कर सकते हैं। दूसरे दूसरे वो ना ले जो खाली सोल अर्नर नहीं है, मतलब कि अगर उनके अलावा भी कोई घर में पैसा अर्न करने वाला है और उनसे हायर लेवल पे, हायर हायरार्की पे है, वो तो जैसे एक असिस्टेंट का कह दो, छोटे मतलब छोटा अपना फर्ज निभा रहे थे, अपना ही अपना खर्चा निकाल रहे थे,
वो भी ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन 2 केसेस में अगर जो बंदा है उसकी डेथ भी हो जाती है तो पीछे वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। पर इससे उल्टा केस, जो जिन पे सब डिपेंड है और जो सोल अर्नर है, जो आगे से लीड करते हैं, उन्हें तो लेना ही चाहिए। और एक टाइम मुझे लगता है कि ऐसा आता ही है हर किसी की लाइफ में, 90% लोगों की लाइफ में ऐसा टाइम आएगा ही जब वो इन दोनों केसेस में आएंगे। दोनों केसेस मतलब कि जब उन पे सब डिपेंड भी करेंगे और वो सोल अर्नर भी बन जाएंगे, ठीक है। तो हर बंदे को लेना ही चाहिए। देखो, लाइफ इंश्योरेंस, अब तुम कहोगे सर ये अभी से क्यों तैयारी करा रहे हो, अभी तो हम सोल अर्नर भी नहीं है और अभी तो हम पे कोई डिपेंड नहीं करता, अभी से क्यों तैयारी? समझना, आगे बताऊंगा। देखो, आजकल की जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई है ना, हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। अभी कोविड के इतने वेरिएंट आ रहे हैं, कभी साला डेल्टा आ जाता है, कभी अल्फा आ जाता है, कभी बीटा, कभी गामा, पता नहीं क्या क्या आ जाता है बे। ओमिक्रॉन, ये क्रोन, वो क्रोन, पता नहीं कब दुनिया से हम चले जाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, भगवान करे आप सभी की लंबी उम्र हो, मेरी भी लंबी उम्र हो, पर लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड ब्रो। ठीक है, तो उसके लिए ही जो है, हम अगर हम चले गए तो हमारे घर वाले उसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी नीड्स कौन पूरी करेगा? क्या वो किसी से भीख मांगे? क्या वो गुरुद्वारे में जाएंगे लंगर खाने? क्या करेंगे? वो लोन लेंगे? क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस का आंसर ही है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का बैकअप प्लान है। जैसे कहते हैं ना, लाइफ में एक बैकअप प्लान रखो, वैसे आपका मेन फोकस तो आपके मेन प्लान पे होना चाहिए, पर बैकअप प्लान इज मस्ट भाई। आज के जो अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड है, आज में मस्ट है। पहले अगर बोलते ना भी होता कोई दिक्कत नहीं थी बैकअप प्लान की, पर आज का जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, बैकअप प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस कितने तरह के और इन्हें जल्दी लेने का क्यों फायदा? देखो, वैसे बहुत तरह के है लाइफ इंश्योरेंस, 7-8 तरह के मैंने देखे, पर 2 मैं आपको सबसे फेमस की बात बता देता हूँ, और इनका ही ज्यादा लोग जिक्र करते हैं और इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इनमें से कौन सा ले। जो लेना भी चाहते हैं वो अक्सर पूछेंगे भाई इनमें से कौन सा लूं, टर्म वाला लूं या एंडोमेंट प्लान लूं? टर्म वाले या एंडोमेंट प्लान? सीधा दोनों को अभी मैं कंपेयर किए ही बिना आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपका मकसद ये है कि यार मैं तो लाइफ इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हूँ, पहली बात समझो, जो वो चीज है उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक बैकअप प्लान है, वो हेल्प की तरह है। बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान, रेगुलर प्लान जब तक चल रहा है तब तक उसका कोई काम नहीं होता, पर जब रेगुलर प्लान फेल होता है तब बैकअप प्लान आगे से लीड करता है। ये होता है बैकअप प्लान, ठीक है। अगर आपको ऐसा बैकअप प्लान लेना है, ठीक है, यानी कि अगर रेगुलर प्लान चलता रहेगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका फिर आपका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो भैया टर्म लो, और मुझे ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस इसलिए बनाया गया कि एज अ बैकअप प्लान ही लिया जाए उसे, ठीक है। तो टर्म ही बेस्ट है, पर अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो आपके लिए एंडोमेंट प्लान भी बताऊंगा, दोनों में फर्क बताऊंगा और क्लियर होगा। एक और मैं आपको बताऊं, इंडियंस इतने केयरलेस लोग हैं, हम इतने बेवकूफ लोग हैं, हम सब करेंगे, हम मौज भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पर हमें इंश्योरेंस का नहीं पता। मैं देखता हूँ मेरे जो पढ़े लिखे जो है, मेरे बड़े बड़े लोग मेरे से, ठीक है, मेरे रिश्तेदार बोल लो या काफी लोग, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया अभी तक। इतना इतना पैसा कमा रहे, मैं कहता हूँ बेवकूफ हो क्या तुम? क्या कर क्या रहे हो भाई? तुम कर क्या रहे हो? ये तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? थोड़ा सोचना पड़ेगा इन चीजों पे हमें, क्योंकि बाहर ये ट्रेंड है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए आम है, हमारे लिए तो अब थोड़ा आम हुआ है जब से पॉलिसी बाजार आया। देखो, मैं यहाँ पर पॉलिसी बाजार का बहुत जिक्र करूंगा, तो ये मत समझना कि उन्होंने मुझे पैसा ऐसा दिया स्पॉन्सरशिप के लिए, नहीं नहीं भैया, हम गरीब लोगों के पास कहाँ आ रही है पॉलिसी बाजार, जस्ट मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसलिए तारीफ करूंगा। वो जब से आई तो उसने थोड़ा अवेयर किया लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा जो है एको ऐप और बहुत सारी चीजें आ गई, फोन पे भी इंश्योरेंस हो जाता है, तो अब थोड़ा आ रही है चीजें, तो थोड़ा लोग हो रहे हैं इसकी तरफ, है ना। अब टर्म लाइफ प्लान क्या होता है? देखो, ये यहाँ पर तो मैंने सब लिखा हुआ है इसके बारे में, पर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ टर्म लाइफ प्लान में क्या होता है। मान लो, चलो आपने कहा कि यार आज मुझे लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं आपको चलो इसकी शुरुआत करने से पहले ये बताता हूँ कि जितनी जल्दी लोगे उतना फायदा है। क्यों? जैसे मान लो अगर आपने लिया 25 साल की उम्र में, ठीक है, आप यंग हो, तो उन्हें पता है कि आपके एक्सपायर होने के चांसेस अभी बहुत कम है, आप बहुत ज्यादा सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टर्म लाइफ प्लान में आपको एक ईयर चुनना होता है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो कि आप कितने साल तक के लिए इसे रखना चाहोगे। मतलब आप ये सोचते हो 30 साल के लिए रखना चाहोगे, 40 साल के लिए रखना चाहोगे, 50 साल के लिए रखना चाहोगे, सबका अलग अलग खेल है, ठीक है। 40 साल के लिए चलो हम मान लेते हैं नॉर्मल बंदा रखता है, ठीक है। तो 25 साल के आप हो तो 40 साल तक आप इस प्लान को यूज कर सकते हो, मतलब कि 65 तक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 65 से पहले पहले मर जाते हो, ठीक है, तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। वो भी बताता हूँ कितना मिलेगा, वैसे आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी वीडियोस का पर्पस यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर करके उस फील्ड की तरफ भेजना है। आपको अपने एफर्ट खुद ही मारने पड़ेंगे, उसके बारे में रिसर्च खुद ही करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा आपको, पर मैं पूरा बता रहा हूँ जितना बताना चाहिए, पर आपको अपनी नॉलेज और आपकी रिसर्च खुद की करनी चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पॉलिसी बाजार, क्या पता और कोई अच्छी वेबसाइट हो। मैं बोलूंगा एचडीएफसी का लाइफ इंश्योरेंस लो, क्या पता कोटक का भी अच्छा है, ठीक है, कोई कहेगा टाटा का भी अच्छा है। बहुत प्लान है यार, मेरे हिसाब से मत चलो, मेरा तो अपनी पसंद है, हर बंदे की अपनी पसंद है, ठीक है। अब
मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा कि सर मैं 40 साल तक सोचता हूँ कि ठीक है, एक प्लान कि मैं 65 60 से 65 के बीच में लुढ़क जाऊंगा, तो वो 40 साल के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर आप 65 ईयर से पहले पहले आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि तभी आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, और अगर आप 65 ईयर से ऊपर चले जाते हो, तो आपका प्लान एक्सपायर हो जाएगा, जो आपने पेमेंट किया वो भी आपको रीपे बैक नहीं होगी। अब बंदा सोचेगा यार क्या घटिया चीज है, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये एज अ बैकअप प्लान है। जब तक अच्छा, जब तक परफेक्ट प्लान चलता है, जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो, तो बैकअप प्लान की नीड नहीं होती। इन चीजों को समझो, ठीक है? तो बैकअप प्लान तभी आएगा जब आपका रियल प्लान फेल हो जाएगा। वो है अगर आपके 65 से पहले पहले डेथ हो जाती है। अब अगर जल्दी लेने का क्या फायदा? देखो, जल्दी लेने का क्या फायदा है कि इसमें आपको एक पेमेंट देनी होती है, ठीक है? जैसे मान लो कि कंपनी ये कह रही है कि आपको जो है सारे इंश्योरेंस के मिला के जो है मतलब 6 लाख के आसपास, या कह दो कि 10 लाख के आसपास पेमेंट करनी है। 10 लाख के आसपास पेमेंट करनी है, तो अगर आप 25 साल से ये इंश्योरेंस लोगे, तो आपको 40 साल में अगर 10 लाख की पेमेंट करनी है, ठीक है? तो 10 लाख को करो जरा 40 से डिवाइड, तो अपना कितना बनेगा? करके देख लेते हैं ना अपन। ये बनेगा अपना कितना बनेगा? 1 लाख को 4 से करेंगे हम, तो 25,000 बनेगा मेरे हिसाब से, है ना? वैसे वो 10 लाख की भी नहीं होती, 10 लाख की भी मैंने ज्यादा बोल दी, ठीक है? आप वो फिर इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए अगर आपकी डेथ हो जाती है। अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए, आप चाहते हो 2 करोड़ चाहिए मुझे, 3 करोड़ चाहिए, तो ज्यादा जाएगा उसका प्रीमियम। पर मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, जो मैंने रिसर्च की, कि आप अगर 25 साल की उम्र में लोगे ना, तो आपको बस साल का, चलो गैस करो, मैं ये बोलूंगा अगर आप 65 से पहले मर जाते हो, तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। चलो मैंने आपको अमाउंट बता दी जो आपको इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी, 1 करोड़ मिल जाएगा अगर आप 65 से पहले डेथ हो जाती है आपकी। तो क्या लगता है हमें साल का कितना भरना पड़ रहा होगा 40 साल तक? हर साल हमें कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा? और अच्छा देखो, ये सबसे पता है खास बात क्या है? टैक्स में भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं इंश्योरेंस वालों को। वो आप देख सकते हो टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलते हैं। और दूसरी बात, ये रेट सेम रहेगा। हर चीज का रेट बढ़ेगा, पर इंश्योरेंस का प्रीमियम सेम रहेगा जो शुरू से चल रहा है। महंगाई का इस पे कोई असर नहीं। यानी कि आप बहुत मतलब सुखी सुखी हो इसमें, ये मान लो, ठीक है? तो एक गैस मारो। देखो, मेरे मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, देखते किसका गैस सही है। चलो, आप सभी के गैस मुझे पता है बिल्कुल गलत होने वाले। जो आपको मैं आंसर बताऊंगा आप सोचने ही नहीं वाले होगे। वो 6 से 7 हजार, मात्र मात्र 6 से 7 हजार, या मैक्स टू मैक्स 8 हजार। 8 हजार आपको एज अ साल का देना है अगर आप 25 साल की उम्र में इंश्योरेंस ले लो 65 साल की उम्र तक, जो आपको रीपे बैक कितना कराएगा? 1 करोड़ कराएगा। हिल गए ना? हिल गए ना? तभी मैं कह रहा हूं, अगर और आप ये इंश्योरेंस अगर थोड़ा और लोट लो, 30 से 40 साल, तो ये अमाउंट 16 हजार हो जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। तो देखो ना, थोड़ा अक्ल से चलो यार। 8 हजार कितना होता है साल का? मंथली नहीं बोल रहा, पर एनम बोल रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। जा सकते हो सर, पॉलिसी बता रही है, यहाँ पे मैंने रिकमेंड भी किया, ठीक है? तो जितना जल्दी लोगे उतना फायदा होगा, ठीक है? अच्छा, मैंने अब इसका एक फायदे बताए। नुकसान क्या है? यही है इसका नुकसान। वो नुकसान नहीं बोलूंगा, क्योंकि एज अ बैकअप प्लान तो वो इसका फीचर है कि आप 65 ईयर के बाद अगर जिंदा रह जाते हो, जो कि मैं भगवान से दुआ करूंगा आप रहो, तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला। तो अगर 8 हजार के अकॉर्डिंग लगा लो, 40 साल तक आपने कितना पैसा दिया? 8 हजार अगर हर साल दूंगा मैं 3,20,000, तो आपको ये वापस नहीं आएगा, ठीक है? ये भी थोड़ा ध्यान में आपको रख के चलना है। पर वो तो इसका फीचर है। अब आते हैं एंडोमेंट प्लान में। भैया मैंने इसकी बहुत बेइज्जती की है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर कोई एंडोमेंट प्लान बेचते हैं लोग, तो मुझे मारना मत जान से कि आप इतनी बेइज्जती कैसे कर रहे हो, पर ये फैक्ट है। देखो, एंडोमेंट प्लान में बेसिकली है क्या? एंडोमेंट प्लान में वो ये कहेंगे कि आपको जो है ना सर, 8 हजार के बदले, एक तो पहली बात ये है कि आप 25 साल के, सब कंडीशन सेम रहेंगी। 25 साल से 65 साल ही कंडीशन है, ठीक है? और वो ये कि 1 करोड़ अगर आप मर जाते हो तो मिलेगा। बट अब इसमें चेंज क्या होगा? अब आपको 8 हजार नहीं देने साल के, 16 हजार देने हैं। और वो ये कहेंगे 16 हजार पता हम आपसे क्यों ले रहे हैं? हम आपको, अगर आप जिंदा भी रहोगे ना, उसमें 0 रुपया मिल रहा है, हम आपको कुछ पैसा देंगे और प्लस इंटरेस्ट देंगे 7-8%। कुछ पैसा देंगे रिकवर में, जो इंटरेस्ट जोड़ के होगा। वो पैसा कितना होगा उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, अच्छा खासा होगा। पर मैं कह रहा हूं जरा हम बुद्धि लगाएं। मैं ऐसा यहाँ पर दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं 8 हजार का टर्म ले लेता हूँ। मैं 8 हजार का क्या लेता हूँ? टर्म ले लेता हूँ, ठीक है? वहां पर मेरी प्रोटेक्शन हो गई। दूसरा, जो 8 हजार बच रहे हैं, अगर मैं इसे किसी इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ, शेयर वगैरह में, जहां से आप लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म सुनना ध्यान से वर्ड, हर साल नहीं, लॉन्ग टर्म में हर साल, नॉर्मल शॉर्ट टर्म में हर साल नहीं, लॉन्ग टर्म में हर साल आराम से, ये तो रिकॉर्ड्स कहते हैं, 15 से 16% रिटर्न ले सकते हो। बताओ किसमें फायदा है? तो वही ना, बुद्धिमत्ता नहीं है ये। इन्वेस्टमेंट के लिए है तो, पर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी नहीं है। इसे तो बीट कर जाएगी हमारे शेयर। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर करनी है तो शेयर में करो। लो कौन सा प्लान बोलो? टर्म वाला, ठीक है? क्योंकि उसमें जो है यहाँ पे दुगना पैसा मैं देना पड़ रहा है, तो 8 वहां पे बचा के शेयर्स में लो और अच्छा रिटर्न कमाऊं। और जो है मुझे 1 करोड़ का, यहाँ पे भी 1 करोड़ का प्रोटेक्शन है, वहां पे भी, ठीक है? अच्छा, एक और लाइफ इंश्योरेंस में बात होती है, राइडर्स भी होते हैं। राइडर्स बोल देते हैं कुछ लोग, इसे एड ऑन बोल देते हैं। ये बेसिकली क्या है? एक दो राइडर का एग्जांपल ले लेता हूं।
अगर आप अपने इंश्योरेंस का जो जोड़ोगे तो आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा-थोड़ा राइज़ होगा। पर जो मैंने 8,000 आपको बताया ना, वो राइडर्स के साथ जोड़ के बताया, एकदम मेन फेमस राइडर। मेन फेमस राइडर क्या हो सकता है? जैसे मान लो आप इंश्योरेंस दे रहे हो, आपने कहा 65 ईयर्स तक इंश्योरेंस मुझे कवर करेगा। आप मान लो 50 की एज में मरते नहीं हो, पर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस हो जाती है। क्रिटिकल इलनेस मतलब कि कैंसर हो जाते हैं, ऐसी बीमारी हो जाती है, हाथ-पैर पैरालाइज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते अब। तो आपको एक अमाउंट टर्म में भी और एंडोमेंट में भी, अगर आप ऐड ऑन लेते हो टर्म में भी और एंडोमेंट में भी हर महीने मिलेगी जब तक आप ठीक नहीं होते। बताओ, ऐड ऑन लेने का भी काफी फायदा है। तो ऐसे नहीं फटाफट आपको इंश्योरेंस ले लेना है, ऐड ऑन जरूर लेना है, ठीक है? इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो, राइडर भी बोल देते हैं हम इंश्योरेंस की भाषा में। आइए आगे, अगले पे आते हैं। अगली जो दूसरी मेन चीज ये है, मैंने अच्छा सा ग्राफ देखो, तुम्हारे भाई ने हमें अपने एडिटर का थैंक यू कहेंगे, हमेशा मुझे गाली देते रहते हैं, बेचारा डर गया जब मैंने उसे लास्ट बार कहा ना भाई तुझे जॉब से निकालूंगा, उसकी तो हवा टाइट हो गई। कहते भैया भैया हाथ जोड़ने लग गया, कहता अच्छी फोटो डालूंगा, देखो कितनी अच्छी फोटो डाले, बहुत बढ़िया काम किया एडिटर, इस बात पे तेरी तारीफ है, ठीक है? बस आगे कोई वर्ड्स की गलती मत करियो, बेइज्जती होती है मेरी। हाँ तुझे क्या पता, ठीक है? हाँ, अब दूसरी जो मेन चीज आपको करनी है पैसा कमाने के बाद, क्या? हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपने ले लिया, लाइफ की प्रोटेक्शन कर ली, अब भैया अपनी हेल्थ की भी करो, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है बेसिकली, हेल्थ इंश्योरेंस में दो मेन प्लान है, उन्हें समझाते हुए हेल्थ इंश्योरेंस को समझा देता हूँ। पहला पहला है मेडिक्लेम प्लान। देखो चलो मैं केस स्टडी समझाता हूँ आपको, कि उसमें तो नहीं थी, चलो इसमें केस स्टडी दे देते हैं, पर मैंने उसमें एग्जांपल देकर समझा देना, केस स्टडी की तरह ही ले लो। यहाँ पर केस स्टडी देता हूँ मैं बकायदा कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है। देखो, एक जैसे एक कैंसर की मेडिसिन है, उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है? उसकी जो कॉस्ट है 1,10,000 की है और वो 440 एमजी मिलती है। 1,10,000 पे करोगे, अगर आपको कैंसर हो गया तो आपको ये 1,10,000 देना पड़ेगा और 440 एमजी की मिलेगी, और ऐसी आपको 19 से लगानी पड़ती है, ठीक है? 19 440 एमजी की, 19 ये बोतलें कहते हैं ना कैंसर वाले, जो आप अगर कैंसर वाले पेशेंट या कैंसर के बारे में नॉलेज हो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा ये, ठीक है? तो 400 1,10,000 के अकॉर्डिंग 19 बोतल कितने की बड़ी? 20 लाख की, ठीक है? उससे भी ज्यादा की बढ़ेगी, तो उसमें आप हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट लगा लो, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस लगा लो, या फिर और भी खर्चे प्राइवेट में लोगे तो कितना खर्चा हो जाता है? तो 30 लाख, 25 लाख लिखा है, वो भी कह रहा है 25 लाख से ज्यादा, तो 30 लाख तक आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आपको, भगवान न करे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ हर बंदा फिट रहे, पॉपुलेशन हमारी बढ़िया रहे, तभी तो अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। पर अगर ऐसा हो जाता है तो 30 लाख आपका आराम से लग जाएगा। अब जो कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है? मोस्ट स्मार्ट पीपल हैव टेकन नेसेसरी प्रिकॉशन। तो इसी कॉस्ट से बचने के लिए, इसी कॉस्ट से बचने के लिए, क्योंकि अगर भैया हम 30 लाख अपनी बीमारी पे लगा रहे हैं, अगर हम वो 30 लाख ना लगाते हमारी बीमारी पे, कोई हमारे पास बैकअप प्लान होता है यहाँ पे भी। देखो हेल्थ इंश्योरेंस भी क्या है, बैकअप प्लान ही तो है। अगर हमारे पास बैकअप प्लान होता कि अगर मैं बीमार हो जाता तो मुझे कोई बचा लेता, तो मेरे 30 लाख बच जाते और मैं वो कहीं और लगा सकता था, अपने बच्चों की एजुकेशन पे, मैरिज पे, या कोई घर खरीद सकता था, गाड़ी खरीद सकता था, अपनी कोई डिजायर पूरी कर सकता था जाते जाते, ठीक है? कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते उदास होते होते अपनी खुशियां मना सकता था मैं 30 लाख में। बट मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो क्या हुआ? मेरी वाट लग गई, ठीक है? तो केस स्टडी से समझ आया ना हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अब हेल्थ इंश्योरेंस का भी सेम सीन है, आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले लेना है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी, देखो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको खुद भी स्टडी करनी पड़ेगी, पर मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि अगर आप एक कंपनी का लेते हो, जैसे कि इसमें भी बहुत सारी हैं आपकी कंपनी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी कंपनी का नाम, स्टार, ब्लू स्टार ऐसे करके एक फेमस है कंपनी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है शायद सही से, और ये मैक्स का भी अच्छा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो ठीक है? तो इनमें से किसी का आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है बेसिकली आपका, अगर आप जल्दी ले ले तो क्या फायदा है? जैसे मान लो आपने 25 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो इसका कुछ प्रीमियम जाएगा, मान लो इसका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा जाता है, क्योंकि ये हर साल आपको पैसे कवर करने की हेल्प देता है ना, कि हर साल, और हर साल इसका प्रीमियम ज्यादा जाएगा, ठीक है? क्योंकि हर साल हेल्प के लिए देगा, ये मौत की तरह नहीं है, अगर आई नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक टाइम पेमेंट है, ये हर साल आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो मान लो आप हर साल इसके लिए 25,000 दोगे, ठीक है? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कौन सा, अपने आप चेक कर लेना, ठीक है? तो आप मान लो 25 साल की उम्र में, तो ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि 25 से 40 साल या 35 साल के बंदे को कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं होती, यानी उसे हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता, ये देखा जाता है, वैसे होने को आजकल हो जाती है, पर देखा जाता है। तो आपने 10 साल तक जो है अपना इंश्योरेंस यूज नहीं किया, पर तब भी आपको प्रीमियम भरना है भैया, ठीक है? ये मत समझना अच्छा सर अगर यूज नहीं करूंगा तो प्रीमियम का पैसा वापस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, पर उससे फायदा होगा। अगर आप यूज नहीं करोगे ना, तो कंपनियां क्या कहती हैं, वो आपको, जो आपको ये प्रीमियम मतलब कि रिफंड, अगर आप बीमार हो जाते, तो मान लो आप 26 साल की उम्र में बीमार हो जाते, तो आपको 3 लाख का वो मेडिकल का खर्चा उठाते, अब आपने वो नहीं लिया, तो वो क्या करेंगे, अगले साल भी आपसे 25,000 ही लेंगे, ठीक है? पर अब जो मेडिकल का खर्चा होगा ना, वो 3 की जगह ये बोलेंगे चलो हम आपका इस साल 5 लाख उठाएंगे,
ठीक है, ये हर साल बढ़ता रहेगा, फिर कुछ लिमिट्स भी होती है कब तक बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं लेते, जो कि तभी अगर आप जल्दी एज में लोगे तो आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ज्यादा स्टडी यही बता दिया। तो वो बढ़ता बढ़ता जब आपको लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत तगड़ा एक तरह से कह दो क्लेम मिलेगा, बहुत तगड़ा, मतलब कि हो सकता है 50 लाख तक का भी मिल जाए, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, देख लो। तो जल्दी लेने का कितना फायदा है इसे, ठीक है। तो ये चीजें समझो, है ना। दो तरह के आपके फेमस है मेडिक्लेम प्लान है एक तो, ठीक है। मेडिक्लेम प्लान में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। मेडिक्लेम प्लान ये कहता है कि आप अगर किसी साल में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देनी होती है, वही 20 से 25 हजार, ठीक है। और अगर आप उस साल में आपको कोई इलनेस हो जाती है और आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, तो आपके जितने भी बिल हैं, ठीक है, जितने भी बिल का खर्चा है, सारा कुछ है, ठीक है, डॉक्टर का खर्चा है, वो सब हम आपको रिफंड करेंगे। भरने आपको ही है शुरू में, ठीक है, पर वो रिफंड हो जाते हैं और हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए सर क्या गारंटी हो जाएंगे, हर कंपनी का सीएसआर देखो इंश्योरेंस लेने से पहले। सीएसआर क्या होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जैसे मान लो कि ये 100 के आउट ऑफ नंबर दिया जाता है, अगर किसी कंपनी का 99 है तो बहुत अच्छा है, यानी वो 100 में से 99 बंदों की क्लेम जो है कर देती है, रिफंड कर देती है। और ये ऐसे नहीं कि कोई अपनी हिसाब से लिख लेगा मेरा 99 है, पूरा रिसर्च होती है, फिर उनका बताया जाता है, ठीक है। तो अब आपके बिल रिपे हो जाएंगे। मेडिक्लेम में यही होता है, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ किसी आम सी बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, ठीक है, तो आपके बिल जो है वो रिकवर करके देंगे, ठीक है। बट इसमें दो पेज है, इसकी दो लिमिटेशन है। एक दो लिमिटेशन क्या है, देखो जब मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी पे तो खर्चा लगेगा, पर मेरे घर में इनकम भी तो नहीं है, मेरे घर में इनकम भी तो नहीं आ रही, वो क्या करूंगा, साली खाली मेरी बीमारी का ही तो पैसा वो देंगे, मेरे घर में जो इनकम नहीं आई 2-3 महीने, वो थोड़ी रिफंड करेंगे, ठीक है, वो थोड़ी कुछ करेंगे उसका। तो इसमें भी आप राइडर्स ले सकते हो उस लिमिटेशन को ठीक करने के लिए। और अगला एक और जो प्लान है वो इस लिमिटेशन पे थोड़ा काम करेगा। और क्या इसमें एक दो लिमिटेशन हो सकती है, अगर हमें बहुत बड़ी बीमारी हो जाए सर, ठीक है, हम जो है 6-7 महीने तक बैठ जाए घर में, ठीक है, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, पर हमें मतलब कि आम डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ रहा है बड़ी बीमारी के लिए, ठीक है, और हॉस्पिटल में बस 5-6 दिन ही रहना पड़ रहा है, तो बिल तो कम आएगा, तो ये तो हमें कम ही पैसा रिफंड करेंगे, पर हमारा नॉर्मल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत लग रही है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस है, मैं 6-7 महीने काम तक नहीं जा पाया, पर ये तो ये कहता है कि मुझे बिल दो, मैं सिर्फ उतना ही रिफंड करूंगा, तो यहाँ पे ये भी नुकसान हो गया सर, ठीक है। तो मेडिक्लेम प्लान में थोड़े से इश्यू रहे हैं, ठीक है। तो वैसे मैं कहता हूँ राइडर्स के साथ एड ऑन जो मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप लोगे तो ये इश्यू ये ठीक कर देते हैं राइडर्स आपके, ठीक है। बट उसके अलावा भी हमारे पास दूसरा जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करने वाला हूँ, वो भी आपकी चीजों को ठीक कर देगा, है ना। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। समझ आ गया मेडिक्लेम प्लान क्या है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा वाला जो है आपका, उसका नाम है, कहां पर है भैया दूसरे वाला, अरे दूसरे वाला गायब हो गया हमारा। हम्म, हाँ, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। मेडिक्लेम प्लान के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आप, अच्छा इसमें भी आपको हर हॉस्पिटल के या आपके जो है पे बैक नहीं आएंगे बिल, ठीक है, आपके हर हॉस्पिटल के बिल पे रिफंड नहीं होंगे। जैसे आप मान लो आप सोचते हो कि सर मैं ना मैक्स में चला जाता हूँ और मुझे मैक्स में जो बिल आएगा मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दे दूंगा और वो मुझे पैसे वापस कर देगी, नहीं। अब इसमें भी क्या शर्त होती है उनकी, जैसे आपका मैंने मैक्स का बताया ना, मैक्स की कुछ हॉस्पिटल्स में वो है डील, कह दो उनकी जो है मतलब कि कस्टमर है कुछ हॉस्पिटल, ठीक है, आपको उसी में जाना पड़ेगा, जिनमें उनकी मेंबरशिप है उसी में जाना पड़ेगा, उसी में वो जो है आपको क्लेम बैक देंगे, ठीक है। जिनमें उनकी मेंबरशिप नहीं है, तीन मतलब आजकल जो अच्छे खासे है ना उनकी ज्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल में होते हैं, तो इसके बारे में टेंशन मत लो, रिसर्च कर सकते हो हम नहीं, ठीक है। अगर आप उसके अलावा किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका क्लेम बैक नहीं आएगा, ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। अब क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान क्या, फटाफट से रीड कर लेते हैं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान कवर स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मान लो क्रिटिकल डिसीज हो जाती है, दिस डिसीज कुड रिक्वायर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट और इवन चेंज इन लाइफस्टाइल, अनलाइक हॉस्पिटलाइजेशन प्लान द पे आउट इज मेड ऑन क्रिटिकल इलनेस कवर चूजन बाय द कस्टमर एंड नॉट ऑन एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द हॉस्पिटल। की उसकी जो कमियां थी कि आपका जो हॉस्पिटल का एक्चुअल बिल था सिर्फ उस पे पैसा मिल रहा था, आपके घर में कितना पैसा नहीं आया, आपकी जॉब चली गई, या फिर आप अगर हॉस्पिटल नहीं आ रहे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा मेडिक्लेम प्लान में, बस हॉस्पिटल के बिल के अकॉर्डिंग आता है। पर क्रिटिकल प्लान में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको एक अमाउंट बता दी जाएगी कि मान लो आपको अगर कैंसर हो जाता है, कोई और बड़ी बीमारी, क्रिटिकल इलनेस की भी लिस्ट है, क्या क्या वो आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर वो हो जाते हैं तो हम आपको साल का 10 लाख देंगे, ठीक है, या फिर 7-8 लाख देंगे और आपको सिर्फ 25,000 देना है, तो भैया बढ़िया ही है मेरे हिसाब से, 8 लाख के आसपास आपको मिलेगा और बिना बिल सबमिट किए, बिना बिल सबमिट के आपको 8 लाख मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बस ये अपनी रिपोर्ट दिखा देनी है, ये देखो मुझे क्रिटिकल इलनेस हो गई, ठीक है, तो आप इससे घर भी चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, उसकी तरह नहीं कि आप जो है सिर्फ हॉस्पिटल का बिल दे रहे हैं, अपनी मेडिसिन भी ला सकते हो, ठीक है। कि उसमें देखो मेडिसिन का पैसा भी आपको रिफंड नहीं होता है मेडिक्लेम प्लान में, जो हॉस्पिटल का होता है ना सिर्फ वही होता है। आप हॉस्पिटल से मेडिसिन लेते हो फिर तो होगा, अपना ट्रीटमेंट कराते हो, वो अगर लिख दे बिल बना दे पक्का, अगर नॉर्मल ले रहे हो वो नहीं। बट इसमें जो 8 लाख मिल रहा है उसमें से तो जो मर्जी करो, अपनी मेडिसिन का करो या कुछ भी करो, ठीक है। हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस की नीड क्या है मैंने आपको केस स्टडी से समझा दिया भैया। अगर अपना 40 से 50 लाख बचाना चाहते हो, क्योंकि भैया हेल्थ आजकल बहुत क्रिटिकल चीज है, किसी की भी खराब हो जाती है,
कुछ नहीं पता लगता हमारे शरीर के अंदर कितनी बीमारियां है। एक बंदा बता रहा था, कहता कि अगर आप अपने फुल बॉडी चेकअप कराओगे ना, शायद वाट लग जाएगी आप सबकी अपना रिजल्ट देखकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई एकदम फिट है जिसकी सारी रिपोर्ट एकदम ओके है, एकदम ओके, एकदम फाइन। किसी का थोड़ा बीपी बढ़ा होगा, किसी की थोड़ी शुगर बढ़ी होगी, किसी का जो है लीवर साइज बढ़ा होगा, या कुछ ना कुछ इश्यू होगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। हर किसी की इश्यू है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर है। अच्छा, अब अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चुने? सबसे बड़ी चीज, पॉलिसी बाजार में जाओ, खुद ही खुद जो है वहां पे रिसर्च करके देंगे, ठीक है, खुद भी। पर मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। Anybody who has a health insurance policy will tell you that buying one is one of the smartest financial decision by an earning individual. Now that you have decided to buy a health insurance policy, you need to know how to select a good health insurance plan that will take care all of your need. Here is a list of, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात है, उसमें राइडर हो जितने ज्यादा हो, इसमें मैंने पॉइंट नहीं लिखा, राइडर्स होने चाहिए। जैसे हमको, मैंने आपको बताया ना, अगर मेडिक्लेम प्लान भी लेते हो कि अगर मैं घर पे भी नहीं रहा तो मेरी आप जो है सैलरी को भी पूरा करोगे, राइडर जितने ज्यादा हो चुके हैं वो लो, वो प्लान लो, ठीक है। दूसरा, वो आपको बड़ी से बड़ी क्रिटिकल इलनेस से बचाए, ठीक है, तो आपको ये दोनों प्लान। अच्छा, तो सर अब मैं पहले वाला लूं या दूसरे वाला लूं? समझदार लोग ये कहते हैं दोनों लो। 25 इसका डालना पड़ेगा, 20-30 उसका डालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, 65-70 हजार, ठीक है। 8 हमारा हो गया, मान लो 1 लाख भी, 80 हजार भी अगर चला जाता है साल का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बदले में आपने बहुत तगड़ा बैकअप क्रिएट कर लिया अपना। ये चीजें समझो, ठीक है। और दूसरा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर हेल्थ कवर, ठीक है। आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, दिमाग से सोचना कि कितना आपको हेल्थ कवर लेना है। 10 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, कि अगर आप बीमार हो जाओ कितने आपके बिल भरे वो। नो इंक्रीज इन प्रीमियम। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना कि अगर आपकी कंडीशन बदलती है, आप जैसे बूढ़े होगे तो थोड़ी कमजोर होगी, ठीक है, तो वो ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम में चेंज ना करें कि अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए, एज के साथ थोड़ी बहुत तो होती है, ठीक है। हाँ, पर ऐसी पॉलिसी लो जो ओल्ड एज में भी आपको कवर कर दे। तो आप खुद सर्च कर सकते हो, क्या ऐसी है जो मैं 25 साल की उम्र में लूं और 70 का भी हो जाओ तो मुझे सेम ही प्रीमियम देना पड़े, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, प्रीमियम इकट्ठा होता रहेगा, आपको बहुत फायदा तो है उस चीज का, ठीक है। हाँ, राज, जो मैंने ये आपको पॉइंट बताई दिया कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आज आपसे साथ दो चीजें डिस्कस की हैं। जब आपकी पहली सैलरी आए या फिर आप ठीक कमाने लग जाओ और आपको पता लग जाए मेरी जॉब स्टेबल है, खैर कोई भी जॉब स्टेबल का आजकल तो पता नहीं लगता कोविड में, पर आपको पता लग गया यार वो तो एक्सेप्शन था, अब मेरी जॉब जाएगी नहीं, मैं इतना अर्न करूंगा हर महीने, तो ये पक्का दो चीजें करनी करनी है आपको। वादा कीजिए मेरे साथ, वादा कीजिए, करोगे, ठीक है। नहीं करोगे आप ही पछताओगे, मेरा कुछ जाना नहीं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इमरजेंसी फंड। देखो, वीडियो मुझे पता है लंबी बन चुकी है, लोग फिर कहते हैं सर हम बोर हो जाते हैं, सर हमसे एक साथ इतनी नॉलेज ही नहीं ले जाती है। वैसे मैं लोगों से कहता हूँ 1.5x करके देखा करो वीडियो, थोड़ा बढ़िया मेरा समझ भी आ जाएगा इतनी की, क्योंकि मजा आता है 1.5x में, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो, मैं खुद 1.5x में देखता हूँ सबकी वीडियो, जल्दी जल्दी वीडियो भी निकल जाती है, बोर भी नहीं होते और चीज भी मिल जाती है नॉलेज वाली, ठीक है। तो तीसरी चीज इमरजेंसी फंड है, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था सेविंग वाली वीडियो में, याद करो, ठीक है। अगर नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखो। तो इसके बारे में एक लंबी चौड़ी 10-15 वीडियो मिनट की वीडियो अलग ही बनाऊंगा, अगली वीडियो उसी पे होगी इमरजेंसी फंड पे, ठीक है। तो बस यही आज की वीडियो में। यार सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो नहीं लाइक कर रहे, नहीं शेयर कर रहे, तो यार करो ना, क्या दिक्कत है भाई? किसी को यार, किसी कोई इतनी मेहनत कर रहा है ना यार, मेरा एडिटर इतनी मेहनत करता है बेचारा, रोना आ गया यार मुझे उसकी मेहनत देखकर, ठीक है। तो उसको हेल्प करो यार, बड़ा अच्छा आदमी है वो, ठीक है। बेचारा थोड़ा है ढीला सा है, कोई नहीं, गलती हो जाती है, अच्छा आदमी है। तो शेयर भी करो यार अपने दोस्तों के साथ। और अगर चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स का भला हो तो उन्हें दिखाओ ना यार, ये अच्छी चीज है तो बता रहा हूँ, कोई गाली थोड़ी दे रहा हूँ, या ढिंचे पूजा तो नहीं बन रहा हूँ यार। आप गाली वाली वीडियो पे इतने व्यूज करा दे, तो कोई नाच दे, बेली डांस कर जाए, इतने व्यूज करा दे, तो अच्छी वीडियोस को भी प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्त, सच से बोलना, करना चाहिए ना, तो करो प्रमोट, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं भाई लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, और क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सॉरी अगर गलत बोल दिया, बाय।